महाराज जी, एक पिनाकी जी हमारे पश्चिम बंगाल कलकत्ता से थे, व्हाट्सएप समूह से जुड़े हैं बाबा के। उनका प्रश्न था कि इस्कॉन आदि में कृष्ण या नारायण का संबोधन होता है अभिवादन में, आप लोग शंकर के उपासक हो करके भगवान शंकर की सेवा में है, तो आप लोग ओम नमो नारायण क्यों बोलते हैं? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य उनका क्या है? वो कहते हैं आप लोग शैव संप्रदाय के हैं, तो शैव संप्रदाय में भगवान शंकर का अभिवादन होना चाहिए, जय बोले का होना चाहिए, या नमः शिवाय इत्यादि नमः होना। शिवाय आदि। पहली चीज मैं आपको स्पष्ट करूं, पिनाकी जी के माध्यम से प्रश्न बड़ा उच्च कोटि का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न के अंतर्गत में हमारे संन्यास्त परंपरा का, हमारे यहां पर जब सन्यासी जब विरजा होम में जाते हैं, अर्थात सन्यास की दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो वह पूरी रात्रि, वह जब उनको बिठाया जाता है तो पूरी रात्रि ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का जाप करते हैं और उनका यही मंत्र हो जाता है। अब हम लोग ओम नमो नारायणाय मंत्र क्यों बोलते हैं? ओम नमो नारायणाय हम सन्यासी लोग, अर्थात जो संन्यास्त परंपरा में विभूषित हैं, जो संन्यास्त परंपरा से दीक्षित हैं, वह सन्यासी इस ओम नमो नारायण का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपना पिंडदान स्वयं दे चुके हैं और वे साक्षात शिव स्वरूप हो गए। जितना भी नागा परंपरा के अंतर्गत में, नागा संप्रदाय के अंतर्गत में जितने भी सन्यासी लोग हैं, या सन्यास दीक्षा के माध्यम से या संन्यास्त परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, या गुरु दीक्षा में भी जो लोग हैं शैव संप्रदाय की, वह सब लोग ओम नमो नारायण इसलिए क्योंकि वह साक्षात शिव स्वरूप हो चुके हैं। अब शिव के स्वरूप में वह अपना तो गुणगान नहीं कर सकते, वह अपने आप को तो नमः शिवाय या जय शिव शंभो या हर हर महादेव कहकर के तो संबोधन नहीं कर सकते। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव दिया गया है, ओम नमो नारायणाय। तो यह भाव क्यों है, जरा विचार करिए, नारायण कौन है? यहां पर वह अपने पिता का भी स्मरण कर रहे हैं, वह कोई अपने वंशानुगत जो पिता हैं उनका स्मरण नहीं कर रहे, बल्कि वह उन नारायण का जो जगत पिता है उनका स्मरण कर रहे हैं। कौन? नारायण। नारायण से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम तत्पुत्र शक्तिंच पराशरंच, ऐसा बड़ा सुंदर सा भाव है कि नारायण जगत पिता। अच्छा, नारायण को ही क्यों नारायण जगत पिता क्यों? क्योंकि नारायण हमारे पालन करता है, नारायण हमारे पोषण करता है, नारायण हमारे को जो है व्यवस्था करते हैं, इसलिए नारायण हमारे पिता हैं। तो उसके अंतर्गत में एक और बड़ा सुंदर सा भाव है, जिस इस्कॉन की आप बात कर रहे हैं उस इस्कॉन में एक कई सारे भाव हैं। इस्कॉन के अंतर्गत में वह लोग जब अपना महामंत्र जपते हैं तो महामंत्र में हरे राम 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 हरे हरे से प्रारंभ नहीं करते। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस्कॉन की परंपरा कुछ और परंपरा है। शायद आप लोग उस परंपरा से आप लोगों को ज्ञान, शायद आप लोग अभी परिचित नहीं है। ज्ञान नहीं है, मैं यह तो नहीं कहूंगा, लेकिन परिचित नहीं है। बल्कि जब कभी भी इस्कॉन से दीक्षा लेने वाला जो व्यक्तित्व है वह हरे राम 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 हरे हरे नहीं कहेगा, बल्कि वह सबसे पहले कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात वो कृष्ण को सर्वोपरि कहते हैं। ये तो केवल इतना कह रहे हैं कि वो नारायण का आप लोग क्यों करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस्कॉन के या कुछ संप्रदाय विशेष के लोग यह कहते हैं कि भगवान शंकर तो हमारे नारायण के, राम के या कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। बिल्कुल बात सत्य है। जरा विचार करिए, भगवान शंकर का बड़ा अभिन्न स्वरूप, भगवान शंकर की बड़ी अभिन्नता नारायण के साथ में। नारायण के 3 रूप हैं। नारायण के एक तो नारायण है, दूसरा राम है और तीसरा कृष्ण है। नारायण भगवान शंकर के सखा भाव में है, राम भगवान शंकर के इष्ट भाव में है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर के लाला भाव में है, बालक के भाव में है, बालक स्वरूप में है। और इन तीनों भावों को भगवान शंकर ने स्वीकारा है। और एक और चीज मैं कहूंगा, अगर आप ये कहते हैं कि आप ओम नमो नारायणाय क्यों कहते हैं, तो ओम नमो नारायणाय कहने के पीछे का उद्देश्य बड़ा सुंदर है। शिवश्च हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु का निवास और विष्णु के हृदय में शिव का निवास है। अब जरा विचार करिए, यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन आप सिद्ध कैसे कर सकते कि शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है? तो दोनों परस्पर एक दूसरे के भाव में डूब गए हैं,
एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर का मन हुआ कि अब नारायण से मिला जाए, और वो नारायण से मिलने के लिए मां पार्वती के साथ में कैलाश से चले। इधर वैकुंठाधिपति भगवान वैकुंठ में जो विराजमान नारायण है, उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि आज भगवान शंकर से मिला जाए, अपने मित्र से मिला जाए, अपने सखा से मिला जाए, और वो लक्ष्मी के साथ में आज वैकुंठ से कैलाश पर चल। बीच मार्ग में, मध्य मार्ग में, बीचों बीच में आकर के दोनों का परस्पर मिलन हुआ। जब मिलन हुआ तो दोनों इतने अभिभूत हो गए कि दोनों एक दूसरे से कहने लगे, भगवान शंकर भगवान नारायण से कहते आप कैलाश चलो, तो भगवान नारायण जो है भगवान शंकर कहते आप जो है वैकुंठ चलो। तो दोनों जब चलने लगे, देवता इस मिलन का आनंद लेने लगे। तो अंत में यह निर्णय हुआ भाई कौन किसको लेके जाए, कोई किसी को ले जाने की स्थिति में नहीं। तो अंत में दोनों ने बड़ा सुंदर एक भाव किया, हरिहर स्वरूप। एक हम लोग स्वरूप का निर्णय लेते हैं जिसको हम हरिहर, हरि और हर अर्थात दोनों जहां पर एक साथ विराजमान हो गए। अब ये विराजमान कैसे हुए, बड़ा सुंदर सा एक और भाव आता है। नारायण कौन है? नारायण हमारे सतोगुण देवता है, सतोगुण को स्वरूप को धारण करने वाले नारायण हैं। और शंकर कौन है? तमोगुणी देवता है। अच्छा, तमोगुण का रूप क्या है? तमोगुण का रूप है काला, अंधकार। और जबकि सतोगुण का स्वरूप क्या है? वह है श्वेत। सतोगुण का स्वरूप है श्वेत, सफेद, धवल सफेद, चांदनी के समान। जरा विचार करिए। अब स्थिति क्या है जब हम दोनों देवताओं का दर्शन करते हैं? तो दोनों देवताओं का जब हम दर्शन करते हैं तो स्थिति क्या है कि नारायण हमको कैसे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, अर्थात वह गगन के समान हैं, अर्थात नीले वर्ण के हैं भगवान नारायण। तो ये स्वरूप बदल गया। इधर शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं भगवान शंकर। अब जरा विचार करिए, जब जब ये दोनों एक दूसरे के स्वरूप को लेकर के परस्पर अपने अपने लोक को चले, अब जब जब नारायण अपना दर्शन करते हैं तो नारायण को अपना दर्शन नहीं होता, अपितु उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होता है। इधर भगवान शंकर जब जब अपना दर्शन करते हैं तो उनको अपना दर्शन नहीं होता, नारायण का दर्शन होता है। फिर भी कुछ मूर्ख लोग अगर ये शंका करते हैं कि नारायण अलग हैं, शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, ये सब अलग अलग है, तो क्षमा कीजिए, उनकी बुद्धि को तो अब भगवान ही जाने, क्योंकि हमारे यहां पर ऐसी कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं। तो इसके अंतर्गत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक रूपता, ये हरिहर स्वरूप, हम लोग अगर ओम नमो नारायणाय कह रहे हैं तो हम स्वयं में शिव स्वरूप हो चुके हैं। और शिव स्वरूप अब वो अपने को प्रणाम नहीं करता, बल्कि वह तो नारायण के स्वरूप का दर्शन कर रहा। इसलिए हमारे यहां पर संन्यस्त परंपरा में हर व्यक्ति एक दूसरे को अभिवादन के स्वरूप में ओम नमो नारायणाय कहता है।